हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेरणा पर। आज हम लोग आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं पाइथन ट्यूटोरियल पर। ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने Qt0.py से लेकर के Qt13.py तक का रास्ता कवर कर लिया है पाइथन ट्यूटोरियल में। इसमें हमने बहुत सारा चीज़ सीखा, ऑपरेटर्स सीखा, कैसे कमेंट्स बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको बेसिक डेटाज बता रहा हूँ। इस बेसिक डेटा को फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है और सारी चीज़ें, और इनके साथ फिर कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और सारी चीज़ों में बताया है, वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा मैं। तो उसके लिए बने रहें मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल में। ओके, तो अब देख रहे हैं जैसे कि हम लोग 13.py यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग ये जो जितने वीडियोस बनाए हैं, जितने भी हम लोग ने ट्यूटोरियल सीखे हैं, इस ट्यूटोरियल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, कैसे एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ नया और कुछ भड़कदार और चटकदार सिखाने वाला हूँ। कुछ ज़्यादा भी हेवी नहीं है, नॉर्मल ही है, बट है कुछ नया। और वो नया ऐसा है कि आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल एक एटीएम का जो प्रोसीजर आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एटीएम को इस्तेमाल करते हैं, उस एटीएम को कैसे प्रोग्रामिंग किया जा सकता है एक सिंपल तरीके से, जो चीज़ आपने सीखा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया नाम डाल देते हैं एक फाइल का। उस फाइल का नाम डाल देते हैं Qt_atm.py। ओके, ये हमारा नया बन गया। इसमें हम लोग ये जो भी सीखा हमने, इसका लगभग अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट आउट करके कि एटीएम विड्रॉल नहीं, एटीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एटीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया। इसको मैं कुछ बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ठीक है, और कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, क्योंकि ये जो जितना भी प्रोग्रामिंग मैं करूँगा, इसको एक ही बार एग्जीक्यूट करूँगा। बीच में मैं एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, बिकॉज हम लोग एक पूरा प्रोसीजर बना रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या चालू करेंगे, देखिए एटीएम में है, तो एटीएम में सबसे पहला चीज़ हमारा क्या होगा कि अगर आप एटीएम में कुछ भी कार्ड डालते हैं, तो कार्ड डालने में सबसे पहले क्या करता है, आपसे मांगता है पिन। तो पिन बनाने के लिए आपको एक वाइल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। वाइल तो मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं वाइल को लगा करके आपको एक तरीके से दिखाता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। बट अभी आप इस चीज़ को निगलेक्ट कीजिए वाइल के बारे में, कि वाइल लगा करके हम लोग एक मौका नाम का, चांसेस को हम लोग हिंदी में मौका बोलते हैं, तो हम लोग मौका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मौका 0 कोलोन। देखिए ये क्या है, ये लाइन आपको क्या बताता है, वाइल मौका ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 जो मौका होगा, जैसे हम लोग ये क्या एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि मौका जब 0 से ऊपर होगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट जब मौका 0 पर आ जाएगा, 0 पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मतलब कि व्हाइल का जो काम है, मैं आपको एक मोटा-मोटी समझा देता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं आगे एक वीडियो में फिर से अच्छी तरीके से समझाऊँगा, बट यहाँ पर आप एक तरीके से समझ लीजिए कि व्हाइल जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, वो व्हाइल का काम ही सिर्फ है कि हमने जो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं मौका को, कि मौका भैया आप एग्जीक्यूट तभी करेंगे जब वो 0 से ऊपर होगा। अगर वो 0 से ऊपर नहीं हुआ तो आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मतलब कि इसके नीचे मैं जो भी प्रोग्रामिंग लिखूंगा, वो 0 से ऊपर होने पर ही एग्जीक्यूट करेंगे। वो एग्जीक्यूट 0 पर आते आते खत्म। ठीक है, मतलब 0 चांसेस। मतलब मान लीजिए आप एटीएम में आपको एक पिन डालने बोला, आपने गलत पिन डाला, दूसरा बार डालने बोला, गलत पिन डाला, तीसरा बार डालने बोला, गलत पिन डाला, खत्म। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस मौका का हम लोग वैल्यू भी डाल देते हैं। तो मौका इज इक्वल टू 3, हम 3 मौका देंगे कस्टमर को कि आप अपना पिन डाल सके। अब आगे क्या करना है, हमें बनाना है पासवर्ड। हम कैसे बनाएंगे पासवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल सा लिख देते हैं पासवर्ड।
पासवर्ड को हम लोग डाल देंगे इनपुट कैटेगरी में। इनपुट कैटेगरी में हम लोग क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, क्योंकि पासवर्ड कभी भी आपका रहेगा तो वो 4 डिजिट पिन रहता है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको इनपुट। अब हमको वहाँ पे लिखना क्या है, कोई भी आदमी अगर पासवर्ड मांगेगा तो कैसे लिखेगा, यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए एंटर योर पासवर्ड। हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया कि हम जैसे इस प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, पहले मौका देखेगा, मौका अगर 0 से ऊपर रहेगा तो वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा और सबसे पहले हमसे मांगेगा एक अच्छा सा पासवर्ड जो हमने रखा है। तो उस पासवर्ड को मांगते ही अगर हमारा पासवर्ड सही है, पहले हम बनाते हैं अगर पासवर्ड सही है कंडीशन, इफ हमने आपको सिखाया है, पिछले वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे इफ को और एलिफ को और एल्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इफ हम लोग सबसे पहले डालते हैं, तो हमने जैसे ही डाला इफ, हम लोग को पूछेगा वो क्या, पासवर्ड। पासवर्ड इज इक्वल टू, अब जो आपको जो भी रखना है इज इक्वल टू ये हो गया कि वो उसको कंपैरिजन करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डबल इक्वल टू लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ही रख देता हूँ और इसको मार देता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन नहीं कोलन, ठीक है। इफ, अब यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। वाइल मौका में जब हमने मौका इज इक्वल टू 3 किया, लास्ट में लास्ट लाइन में आपको दिखाऊंगा कि मौका इज इक्वल टू 3 काम कैसे करेगा। वाइल मौका हुआ, वाइल मौका के बाद हमने जैसे ही यहाँ पे किया तो तीन चांसेस है, 3 चांसेस में से आपने जैसे ही सबसे पहला चांस में आए पासवर्ड मांगा, पासवर्ड में अपने आपको मालूम है मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4। आपने अगर 1 2 3 4 डाला तो जैसे ही आप 1 2 3 4 डालिएगा आपका नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अगर आप पिन डाल दिए, पिन डालने के बाद आपसे वो क्या पूछेगा, पिन डालने के बाद वो आपसे 3 4 चीजें, बहुत सारी चीजें पूछता है, मगर मैं आपको 3 चीजें दूंगा। पहला चीज मैं आपको दूंगा प्रिंट का ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी। और इसी को मैं 3 बार रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ प्रेस 2। अब दूसरा क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके साथ में, विड्रॉल। हम लोग विड्रॉल करते हैं, एक तो बैलेंस इंक्वायरी लेना जरूरी है, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस इंक्वायरी, उसके बाद विड्रॉल है हमारा, हमने विड्रॉल डाल दिया। और तीसरे कंडीशन में हम डालेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर डालेंगे कि हम लोग को कितना कैश डिपॉजिट भी तो कर सकते हैं ना हम लोग एटीएम में। एटीएम विड्रॉल्स है आजकल, आप जानते हैं कि यूनो बहुत सारे हैं कि हम लोग को कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो हम लोग कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये 3 4 चीज़ें हैं जो हम लोग अभी 3 चीज़ें हम लोग रखेंगे नॉर्मली अभी यहाँ पे। एक और इसका एक एडवांस वीडियो बनाएंगे जिसमें एक पूरा प्रोसीजर देंगे और उसमें हम लोग मोबाइल नंबर हर कुछ चेंज करने के बारे में बताएंगे। वो हमारा डेटाबेस से रिलेटेड होगा, वो हम लोग अभी यहाँ नहीं करेंगे, वो हमारा दूसरा प्लेलिस्ट में आएगा। तो हमने ये बना दिया कि हमें 3 कंडीशंस चाहिए, एक हो गया बैलेंस इंक्वायरी के लिए, एक हो गया विड्रॉल के लिए, एक हो गया कैश डिपॉजिट के लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इनपुट लेना है। तो इसका इनपुट लेने के लिए हम लोग को क्या कि 1 डाला है, 2 डाला है कि 3 डाला है कस्टमर ने। तो अगर कस्टमर ने 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला, वो हमें पता भी तो चलना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम लोग फिर से डालेंगे इफ कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन में अब मैं यहाँ पर एक डालूंगा ईहू, ये मेरे बेटा का नाम है, मैं यही डाल देता हूँ ईहू। ईहू डबल कंपैरिजन करेंगे, और अगर उसने 1 डाला है, मतलब अगर उसने बैलेंस इंक्वायरी के लिए डाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट क्या करना है हमें, बैलेंस। अब प्रिंट बैलेंस करना है तो कुछ तो हमारा इनिशियल बैलेंस होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस देगा। इन कंप्यूटर अपने से तो 0 लेता नहीं है, वो तो हमारे प्रोग्रामिंग को मालूम है जो हमारे बैंक अकाउंट में किया जाता है। तो वहाँ अगर पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिक जीरो कर देगा। बट मैं यहाँ पे 0 नहीं करूँगा, इतना भी गरीबी नहीं रखूँगा इस एटीएम में इस कस्टमर के लिए। मैं यहाँ पे इसको 25,000 रुपया दूंगा। तो 25,000 नहीं, 25,000 नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा 50,000 रुपये, 52,000 कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया काम खत्म कि सीधा सीधी आया कस्टमर, 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करते ही हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस निकल गया।
अब हम लोग को क्या है कि अब दूसरे कंडीशन पे जाना है कि अगर कस्टमर ने 2 नंबर दबाया, अगर कस्टमर ने 2 नंबर दबाया तो हम क्या करेंगे, एलिफ इहू डबल इक्वल्स टू 2 कोलॉन, ठीक है। अगर कस्टमर ने 2 नंबर डबल बार मतलब 2 एंटर किया तो 2 एंटर करते ही क्या होगा, और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ, यू क्यों नहीं आ रहा है, यू इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं एक चीज़ स्किप करिए, सॉरी इसके लिए। मैं यहाँ तो यू का इनपुट ही नहीं लिया, मैंने इनपुट के बारे में बोला बट इनपुट दिया ही नहीं। इनपुट देना है यहाँ पर, यू क्या होगा, इंट, ये फिर हो गया यहाँ पर इनपुट, इनपुट टाइप कीजिए, सॉरी फॉर दैट, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर आपका है कि आप यहाँ पर लिखना है एंटर द नंबर, क्या नंबर चाहिए आपको यहाँ पर वो आपको डालना है, एंटर द नंबर, बस। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ हमें कितना करना है, तो विड्रॉ के लिए भी हम लोग को एक नंबर बताना पड़ेगा उसको कि हमको इतना विड्रॉ करना है, क्योंकि सेकंड पोजीशन में हमने विड्रॉ दिया है। तो यहाँ हमने डाला इनपुट, इनपुट डाला, फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट डाला और इसको डाला। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंटर द विड्रॉल अमाउंट, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। अमाउंट, एंटर द विड्रॉल अमाउंट डाल दिए। अब हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ हम लोग विड्रॉ करेंगे उस विड्रॉल अमाउंट को किससे माइनस करना पड़ेगा, मेन बैलेंस से। तो हमने क्या करना है कि हमने लिख देना है बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस विड्रॉल, विड्रॉ था, सो विड्रॉ, इसको किया। और प्रिंट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट में हम लोग कर देंगे फिर से बैलेंस, कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ। 1 2 3 बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ, कैश डिपॉजिट। इसके बाद प्लान प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेगा, ईयू पे आएगा, ईयू पे वो इनपुट में आएगा एंटर द नंबर। जैसे मैंने 1 दाबा, 1 में सीधा ये बैलेंस दिखा देगा 52,000 रुपया। अगर मैंने 2 दाबा तो 2 दाबते ही आपको फिर ये मांगेगा विड्रॉ, इनपुट एंटर, ये लिख के आएगा एंटर द विड्रॉल अमाउंट, ठीक है। तो बैलेंस में आएगा, फिर वो जैसे हम डालेंगे मान लीजिए 2500 तो वो बैलेंस में आएगा 52,000 माइनस 2500 जितना होगा, मतलब कि 49,500 वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड कंडीशन क्या होगा, थर्ड कंडीशन हमारा फिर एलिफ पे चालू होगा। अगर हमें पैसे जमा करने हैं तो इस पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इतना लिखना नहीं है, इसको कॉपी कर लेंगे। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया जिसकी वजह से वो एग्जिट कर गया वहां से। तो इसको किया कॉपी, जैसे कॉपी किया यहाँ पे कुछ थोड़ी मोटे चेंजेस कर दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा इन मामले में लेजी हूँ कि ज़्यादा लिखना नहीं चाहता इन चीज़ों को, जब है कंप्यूटर तो फिर क्यों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पे इन लिख देंगे या कुछ भी, कैश ऐड, कैश लिख देता हूँ सीधा, कैश, एंटर द एडिंग अमाउंट, हम लोग जो अमाउंट ऐड करेंगे उसको एंटर करेंगे, बैलेंस इक्वल्स टू यहाँ पर बैलेंस प्लस कैश, ठीक है, यह हो गया। तो ये हमारा तीनों का तीनों कंडीशन सक्सेसफुल हो गया कि अगर 1 दाबा तो ये आ गया, 2 दाबा तो ये आ गया, 3 दाबा तो ये आ गया। अब हमारा क्या है, सबसे लास्ट कंडीशन है। सबसे लास्ट कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए ना उसने 1 2 3 तो बाद में डालेगा, उसने पासवर्ड ही गलत डाल दिया, उसने पासवर्ड ही गलत डाल दिया। तो अब हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन पे जाएंगे, एलएफ पासवर्ड नॉट सिमिलर टू 1 2 3 4। अगर इसका मतलब हुआ अगर पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं है तो हमें क्या करना है, सीधा एक इस प्लान में एग्जीक्यूट कर देना है इसको, प्रिंट ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डबल कोट्स एंटर दी वैलिड पासवर्ड,
ठीक है। एंटर द वैलिड पासवर्ड। अब इसका मैं एक अच्छा सा रिव्यू दूंगा आपको कि ये कैसे करेगा काम, कैसे नहीं करेगा काम। माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर आए आप यहाँ पर असली जगह में। ठीक है, ये हमारा बैलेंस मौका जो बन गया। मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको सीधे तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। ये मेन प्रोसेस है, इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा वीडियो में। ये आपको असली में प्रोग्रामिंग समझाएगा ये किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। जब मैंने यहाँ वाइल, सबसे पहला चीज़ है, जब मैंने यहाँ पे वाइल कंडीशन डाला इस लाइन पे मैंने जैसे ही वाइल कंडीशन डाला, इसको दिया कि चांसेस हमारे पास, मौका हमारे पास 3 है, मगर इस मौका को हम लोग तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब वो 0 से ऊपर होगा। तो 3 से कम कैसे होगा? पहला चांस, जब हम लोग पहला टाइम डालेंगे पासवर्ड, तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर हमने पासवर्ड गलत डाला, जैसे 1 2 3 4 की जगह 2 4 5 6 डाल दिया, ये सीधा यहाँ से कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेगा, सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। इफ के बाद एलिफ में आ जाएगा, एंटर द वैलिड पासवर्ड। ठीक है, दूसरे बार हम लोग को ये ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये मौका हमारे पास 3 से नीचे होगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अगर हमने सही पासवर्ड डाल दिया तो ये यहाँ नहीं आएगा इंटर द वैलिड पासवर्ड में, ये सीधे आ जाएगा यहाँ। 1 2 3 4 हमने जैसे डाला तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने लिख कर के आएंगे। 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, 2 फॉर विड्रॉल, 3 फॉर कैश डिपॉजिट। 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी में इनपुट इंटर द नंबर मांगेगा हम लोग को। इंटर द नंबर में जैसे ही हम लोग डालेंगे तो ये इहू वेरिएबल मैंने जो बनाया है, वो इहू वेरिएबल में हमने अगर 1 डाला तो ये सीधा सीधी ये जो हमने बैलेंस का वैल्यू दिया है वो यहाँ पे प्रिंट आउट होकर के आ जाएगा। बट अगर हमने वो नहीं डाला, 2 डाला, तो 2 में हम लोग जो भी नंबर 2 जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही ये विड्रॉ का इंटर द विड्रॉल अमाउंट लिख करके आएगा, जो हमारा इनपुट प्रोसेस है। उस इनपुट प्रोसेस में क्या होगा, टोटल बैलेंस में बैलेंस विड्रॉ हो, बैलेंस माइनस विड्रॉ, मतलब कि 52,000 में 52,000 में आपने जितना भी बैलेंस डाला उसको माइनस करके वो यहाँ पर फिर से आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे कि मान लीजिए 52,000 में आपने 55,000 डाल दिया तो माइनस 3,000 तो हो नहीं सकता, बैंक आपको लेंड करेगा नहीं इसे नॉर्मली। बट ये एक सिंपल प्रोसीजर है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमने जितना पीछे में जो भी पढ़ा है उसको हम लोग एक प्रोग्राम में सिंक्रोनाइज्ड वे से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए सिर्फ बताया है। बाकी इसमें बहुत सारे बग्स है, बहुत सारे अभी चेंजेस आएंगे, बग्स नहीं, इसमें मतलब कि आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे एक प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए एटीएम को। ये तो एक छोटा सा प्रोसीजर बता रहा हूँ। तीसरे कंडीशन में आप ऐसे 3 नंबर डालेंगे, आपको फिर से अमाउंट मांगेगा, उस अमाउंट को बैलेंस में ऐड अप करके ये प्रिंट कर देगा। ये सिंपल एक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये इसी तरीके से, हाँ इस तरीके का थोड़ा मोड़ा रहता है, मगर ऐसे आप एटीएम का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कि इस प्रोग्रामिंग को देख करके आप पहुंच जाए एटीएम वालों के पास कि मुझे आता है प्रोग्रामिंग, मैं आपका पूरा एटीएम का प्रोसीजर बना दूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ लगेगा अभी, ये मैं सिर्फ आपको पिछले इनको एग्जीक्यूट करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा इसलिए कर रहे हैं हम बिकॉज हमें आपको दिखाना है कि कैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कहाँ ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहला चीज हमसे यहाँ पर मांग रहा है ये एंटर योर पासवर्ड, सीधे पासवर्ड पे आ गया इस पोजीशन पर। तो हम लोग आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रेस किया। मान लीजिए मुझे विड्रॉल करना है, मैंने 2 दबाया, एंटर किया, एंटर द विड्रॉल अमाउंट, मैं 27,000 हटाऊंगा, वहां से हटाया मैंने, 25,000 में बचा, 52,000 में 27,000 हटाया, 25,000 बचा। सेकंड टाइम मुझे फिर से मौका मिला, वाइल लूप फिर से गया, नीचे से ऊपर गया, एक चांस कम हुआ। ठीक है, मैं फिर से पासवर्ड डाला 1 2 3 4, ठीक है, प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैं बैलेंस इंक्वायरी चाहता हूँ, एंटर किया, 25,000 मेरे पास बैलेंस इंक्वायरी में है, 27,000 मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से 1 2 3 4 डालूंगा, 1 2 3 4 फिर से किया, मेरे पास नंबर पूछा, मैं अब कैश डिपॉजिट करूंगा। कैश डिपॉजिट में किया, एंटर द एडिंग अमाउंट, एंटर द एडिंग अमाउंट में क्या होगा, मैं फिर से 27,000 रुपया जोड़ दूंगा, टोटल अमाउंट 52,000, प्लांट एग्जीक्यूट। देखिए आपको यहाँ पर खत्म हो गया। ये खत्म इसलिए हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये खत्म इसलिए हुआ बिकॉज हमने जो मौका दिया था वो 3 ही टाइम का मौका था। तो ये मौका में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में जब मैं 2 नंबर डाला, फर्स्ट टाइम आया, यहाँ तक आया,
यहाँ तक ही आया, मैंने 2 डाला तो ये यहाँ तक ही आया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, एलिफ पे आया सीधा 2 नापने पर, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके यहाँ पहुंचा, -1 तो 3 के बाद 2 हो गया, आया यहाँ पे फिर से मुझे पासवर्ड मांगा, फिर से यहाँ बैलेंस इंक्वायरी में आया, बैलेंस इंक्वायरी में एग्जीक्यूट किया, इसको पूरे को स्किप कर गया, फिर यहाँ आया -1 किया, -1 करके फिर लास्ट पे आया, यहाँ पे फिर से मुझे पासवर्ड मांगा, फिर मैंने वहाँ कैश ऐड किया, फिर 27,000 रुपया कैश ऐड करने के बाद फिर जब वापस गया तो 3 बार मैंने प्रोसेस कर दिया, अब तो वो 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा रहा नहीं, तो यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग ने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया और सीधा के सीधा मुझे टर्मिनल में दिखा दिया, खत्म। ठीक है, तो यही एक प्रोसीजर है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, एक किसी भी प्रोग्राम को हम लोग अगर चाहें तो किस तरीके से सही प्रोसीजर से उसको प्रोग्राम में बैठाए। मैं बस यही दिखाने के लिए आपको किया था, इस atm.py को दिखाया इस ट्यूटोरियल में, और कोई वजह नहीं है, आगे भी जो चीज़ मैं सिखाते रहूँगा ऐसे ही अप्लाई करके दिखाते रहूँगा ताकि इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो बने रहे हमारे पाइथन ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट में और एक्सेस कर ले इस प्लेलिस्ट को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों देखो, अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मदद होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेट हूँगा, मैं और अच्छी तरीके से यूट्यूब वीडियोस बनाने में काम करूँगा। प्रोग्रामिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसको आप छोड़े ना, इसमें आप बने रहें। मैं अगर आप जितना मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक्स दीजिएगा, जितना कमेंट दीजिएगा, जो भी गलती करता हूँ उसमें भी कमेंट दीजिए, अच्छा करता हूँ उसमें भी कमेंट दीजिए, तो इससे मैं मोटिवेट होऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे पाइथन ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में। थैंक यू।